हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अमीन यानी अमानत में सर्वेयर में किस प्रकार अमानत यानी अमीन का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस प्रकार क्वेश्चन रहता है। और आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बनता है वो कहाँ से बनता है, किस बुक से बनता है और वो बुक आप कैसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं और किस माध्यम से। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, देखिए अभी जो हम आपको ये क्वेश्चन समझा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर है जो 2019 में पूछा गया है। 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 2019 में पूछा हुआ है और ये 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है, 400 नंबर का होता है, पूरे 500 का होता है लेकिन 100 का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, ये जो है चैप्टर जो है किस्तवार एवं पैमाइश है, जहाँ से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो रहता है आपको पूरे क्वेश्चन को 3 घंटा में ही ख़त्म करना है। ये 400 का रहता है, इसलिए नंबर यहाँ पे देखेंगे हेवी नंबर में एक एक क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन 3 घंटा में ही आपको 400 का एग्जाम लगा, इस कारण से आपको एक प्रश्न का 15, 20, 10 ऐसे करके नंबर यानी मार्क मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन बात करेंगे किस्त बारे में पैमाइश की। अभी जो हम बात कर रहे हैं किस्त बारे में पैमाइश चैप्टर जो 100 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, सबका विवरण लिखें। ठीक है, तो सबका सर्वे कितने प्रकार आपको पता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और जिनको पता नहीं है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित बुक आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको उस बुक में मिलेगा और वो बुक भी हम आपको दिखलाएंगे इस वीडियो में, इसलिए इसको पूरा देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन है गुणिया और राइट एंगल स्केल किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें। यानी आपको सचित्र वर्णन करने का मतलब है चित्र के साथ आपको उसको दर्शाना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन जो है देखिए, तीसरा क्वेश्चन गुणिया और राइट एंगल में अंतर बताएं। यानी गुणिया और राइट एंगल में आपको क्या करना है, अंतर को बताना है। ये अंतर को क्या करना है, आपको बताना है। उसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है एक आयताकार खेत का लंबाई 220 हाथ है, यानी 220 हाथ है और चौड़ाई 160 हाथ है। तो क्षेत्रफल 6 हाथ की लगी से बोलता है धूर कट्ठा एवं बीघा ज्ञात कीजिए। धूर कट्ठा एवं बीघा बोलता है ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि पांचवा क्वेश्चन कि एक त्रिभुजाकार खेत हो जिसकी एक भुजा 40 गज, दूसरी भुजा 50 गज एवं तीसरी भुजा 60 गज है, तो क्षेत्रफल 5.25 हाथ की लगी से धूर ज्ञात करें। बोलता है 5.25 हाथ की लगी से धूर ज्ञात करें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे छठा जो क्वेश्चन है, देखिए छठा क्वेश्चन है, बोलता है एक आयताकार खेत, छठा क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार खेत का लंबाई 4 जरीब है। ठीक, क्या है, 4 जरीब है। चौथा पे हम थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। देखिए चौथा पे देखिएगा, छठा पे देखिए, छठा क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। देखिए बोलता है कि एक आयताकार खेत है, ठीक है, एक आयताकार खेत का लंबाई 4 जरीब है, चौड़ाई 2 जरीब है, तो इसका क्षेत्रफल डिसमिल में ज्ञात करें। बोलता है डिसमिल में ज्ञात करने के लिए, क्या चीज़ में, डिसमिल में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए डिसमिल में ज्ञात करें और इसी में कुछ और भी दिया है। यदि यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, यदि यहाँ देखिए ये बोल रहा है यदि किसी एक तरफ से 20 डिसमिल जमीन
बेचना है तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। बोलता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें किसी एक तरफ से, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा आप, ठीक है, सातवां में, ये सातवां क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें कि एक जो है एक आयताकार खेत का लंबाई 140 फीट है तथा चौड़ाई 30 फीट है। तो इस खेत के चारों तरफ से बाहर से क्या, बाहर से 20 फीट क्या, 20 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ना है तो उस रास्ता का डिसमिल में, बोला क्षेत्रफल डिसमिल में ज्ञात करें। यानी क्षेत्रफल जो है डिसमिल में बोलता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये जो देखिए ये किश्तवार एवं पैमाइश का था, किश्तवार एवं पैमाइश का। आप देखेंगे खानापुरी में किस प्रकार क्वेश्चन रहता है, तो खानापुरी भी 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि खानापुरी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए टोटलिंग हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, हर एक क्वेश्चन आपको जो यहाँ से बुक आप परचेज करेंगे, जो इस वीडियो में हम आपको दिखलाएंगे, उसमें आपको सारा एक एक चीज़ मिल जाएगा और आपको उस वीडियो में भी हम दिखलाएंगे, ठीक है। देखिए खानापुरी किसे कहते हैं, उसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन है दूसरा, वहाँ पे देखिएगा कि ये जो बात कर रहा है कि 14 अनुसूचित तथा रजिस्टर नंबर 2 से आप क्या समझते हैं, यह रजिस्टर किस कार्यालय में रहता है, किस कार्यालय में रहता है, तो ये आपको पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वंशावली से, थोड़ा इसको हम हटा देते हैं। देखिए वंशावली से आप क्या समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि वंशावली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वंशावली से आप क्या समझते हैं, अपने पिता की वंशावली तैयार करें, यानी बोलता है अपने पिता का वंशावली बोलता है तैयार करें। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर में बोलता है बट्टा नंबर किसे कहते हैं, बट्टा नंबर किसे कहते हैं। आपको सारा चीज़ जो है ना, जो ये बुक है उसमें मिल जाएगा, जो हम आपको दिखलाएंगे। इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो में हम उसको बुक को भी हम आपको दिखलाएंगे पेज बाय पेज। देखिए इसके बाद देखिए खतियान किसे कहते हैं, खतियान किसे कहते हैं, तो खतियान किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, सभी का वर्णन बोलता है करने के लिए, क्या, सभी का वर्णन करने के लिए। देखिए अधिकार एवं अभिलेख से आप क्या समझते हैं, अधिकार एवं अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए ये खानापुरी का था। इसके बाद हम चलेंगे चकबंदी में, ठीक है। देखिए चकबंदी में, तो चकबंदी भी 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, चकबंदी किसे कहते हैं, समझाकर लिखे, यानी चकबंदी किसे कहते हैं, इसको बोलता है समझाकर लिखे। उसके बाद आगे देखिएगा चकबंदी, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी में, चकबंदी के लिए बिहार प्रांत में, देखिए चकबंदी के लिए बिहार प्रांत में चकबंदी के लिए बिहार प्रांत में कब कानून बनाया गया और किस स्थान से चकबंदी का कार्य प्रारंभ किया गया था। बोलता है प्रारंभ यानी शुरुआत किया गया था। एवं चकबंदी में कानूनगो का क्या काम होता है, चकबंदी होता है उसमें कानूनगो होता है, जो अमीन से बड़ा एक ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, उसका बोलता है क्या काम होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, अधिकार अभिलेख तैयार करते समय अमीन को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अधिकार और अभिलेख होता है वो तैयार करते वक्त अमीन को किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि ये बोल रहा है कि चकबंदी पदाधिकारी के कार्य का वर्णन करें तथा योजना प्रारूप का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये बोलता है चकबंदी जो पदाधिकारी होता है, ठीक है, उसका बोलता है उसके बारे में वर्णन बोलता है करने के लिए, प्रारूप कैसे तैयार कर संक्षिप्त में बोलता है, इसको बताइए। देखिए फिरनी पद किसे कहते हैं, देखिए फिरनी पद से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कर रहे हैं। फिरनी पद से आप क्या समझते हैं, उल्लेख करें। सारा चीज़ को इसमें समझाया गया है, ठीक है। देखिए अब इस सामान्य ज्ञान में आपको किस प्रकार क्वेश्चन रहेगा देखिएगा थोड़ा, ये भी आपको 100 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार रहता है, देखिए भारत के महान न्यायवादी कौन है, ठीक है। इस प्रकार भारत के पूर्व राष्ट्रपति, देखिए भारत के
भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ तथा उनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे। देखिए कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे, ठीक है, तथा इसके बारे में विस्तृत जानकारी लिखें। उसके बाद देखिएगा, इसको थोड़ा हम हटा देते जिससे आप लोग खुद से भी पढ़ सकें। उसके बाद देखिए बिहार सरकार के 5 मंत्रियों का नाम, मतलब बोलता है विभाग के साथ नाम लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए बिहार सरकार के 5 मंत्रियों के नाम एवं विभाग बोलता है लिखने के लिए, दोनों बोलता है लिखने के लिए। उसके बाद देखिए राज्यसभा, ये जो देख रहे हैं राज्यसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब भारत में देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है जो आपको क्या चीज़ में, ये सामान्य ज्ञान में, भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि का कारण बताएं एवं नियंत्रण का उपाय लिखें। ये सब जाने और आपको हम बुक दिखलाएंगे, ठीक है, कि ये बुक कहाँ से आया है और किस प्रकार आया है और ये क्वेश्चन उस बुक में है कि नहीं। जितना भी क्वेश्चन सेट होता है पूरे बिहार में, जो अमानत का क्वेश्चन, चाहे वो बहुत सारे कॉलेज भी हो जो अमानत का प्रशिक्षण कराते हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल यही कराता है, सेम यही स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे देखेंगे लाइन बाय लाइन लिखाते हैं। तो पूरे यूपी बिहार झारखंड में जितने भी प्रशिक्षण अक्सर देखा जाता है तो यही का स्टडी मटेरियल्स होता है। क्वेश्चन भी बहुत सारे संस्थान का यहीं से सेट होता है। तो यहाँ से आपको जो भी बुक मिलेगा वो सारे कहीं भी है, यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा कहीं में है, यहाँ से आपको पूरे मैच कर जाएगा लाइन बाय लाइन। अक्सर 80% मैच करता है, समझ गए। चलिए हम बुक आपको दिखलाते हैं कि किस बुक को पढ़ने से और किस बुक से ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ये सारा चीज़ जो है आप देख रहे हैं कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उस बुक को दिखलाते हैं। इस वीडियो में जो आप पुस्तक देख रहे हैं इसी पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए पहला चैप्टर किश्तवाड़ एवं पैमाइश है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे मान को लिखा गया है और आपको देखिए क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको जो ये मैथ वगैरह का क्वेश्चन है वो सारा। उसके बाद देखिए हम आपको यहाँ पे सर्वे के बारे में, देखिए यहाँ जो आप सर्वे देख रहे हैं, ठीक है, सर्वे में बहुत सारा जो मुश्किल होता है उसके बारे में बताया गया है। थोड़ा स्पीडली हम आपको दिखला देते हैं। देखिए ये जो है आप अगर सॉफ्ट कॉपी में लेते हैं तो आपको कलरफुल में मिलेगा, ऐसे आपको ब्लैक एंड वाइट में मिलता है, ठीक है। देखिए सारे जितना भी टूल्स वगैरह होता है सारे चीज़ को एक एक को चित्र के द्वारा इसमें समझाया गया, एकदम तोड़ के समझाया गया है, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ इसको आपको डिटेल से इसमें आपको बताया गया है। जो देखिए चैप्टर बाय चैप्टर कोई ऐसा बुक मार्केट में है नहीं, ये बहुत सारे बुक्स का निचोड़ है इसमें। ये जो बुक ऐसे नहीं बनाया गया, टीम के द्वारा बहुत सारा स्टडी के बाद जो है ना इसको बनाया गया। देखिए ये जो आप दिख रहे हैं, ठीक है। और आपको जो है इसमें देखिए ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे जैसे पैमाना हो गया, बहुत से ऐसे चीज़ है जिसके बारे में डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इस बुक में। देखिए बहुत सारा है, कौन है, कैसे है, क्या है, सारा चीज़। देखिए गुनिया राइटिंगल में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन था, खेत वगैरह बहुत सारा आपको क्वेश्चन दिखेगा, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं। ये किश्तवाड़ क्या है, खानापुरी क्या है, इसके बारे में बताया गया है। और देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा दिखलाते हैं, लगी के मान के बारे में यहाँ ट्रिकली कुछ बताया गया है, सो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए खानापुरी में चलते हैं। किश्तवाड़ ये था, खानापुरी में देखिए ये खानापुरी में जाएंगे तो देखिए खानापुरी किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन जो है मिला था। खानापुरी करते समय हम किन बातों पे यानी किन कागजात का बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है। खानापुरी करते समय बताए, वर्णन करें, बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये जो अभी दिखला है उसका तो सारा क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अधिकार एवं अभिलेख से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन था। अनुसूचित देखिए यहाँ पे 14 अनुसूचित या रजिस्टर नंबर 2 से आप क्या समझते हैं, यह रजिस्टर किस कार्यालय में रहता है, ये भी क्वेश्चन आप देखे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जमाबंदी रजिस्टर से क्या समझते हैं, ये तथा यह रजिस्टर किसके पास रहता है। वंशावली से आप क्या समझते, ये क्वेश्चन भी था, वंशावली से आप क्या समझता, अपने पूर्वजों के नाम का वर्णन करें, वहाँ पिता का दे दिया था तो यही लिखना रहता है, ठीक है। ये कि
खेवट नंबर किसे कहते हैं, तौजी नंबर किसे कहते हैं, ये देखिए खेसरा नंबर किसे कहते हैं, खतियान नंबर, ठीक है, खाता नंबर किसे कहते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसी से आपको सोल्व हो जाएगा। देखिए बट्टा नंबर था आपके क्वेश्चन में, बट्टा नंबर किसे कहते हैं, बट्टा नंबर के बारे में डिटेल्स, कुदान नंबर, खाना पूरी करते समय हम किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं, सारा चीज़ का इसमें आपको वर्णन मिलेगा। तो इसमें देखिए कितना हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा, जितना भी चीज़ है आपको इसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है सो आपको देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा खतियान, देखिए खतियान कितने प्रकार के होते हैं आप पढ़े, देखिए खतियान कितने प्रकार के होते हैं, सारा का वर्णन किया गया, यहाँ पे सारा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऐसी करके आप बहुत सारा चीज़ है आपको मिल जाएगा खतियान के बारे में। तो इस ये बुक अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी नंबर जो फ्लैश हो रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको जो है यहाँ से कोरियर कर दिया जाएगा और आपको जो है ये आसानी से मिल जाएगा। और कहीं भी ऑल इंडिया, यानी आप विदेश में भी है, नेपाल से भी देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और ये नंबर जो देख रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, और इस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ 1 ईयर का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ से डिग्री मिलेगा, वो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त डिग्री मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपका सर्टिफिकेट जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे शो करेगा और आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही यहाँ से कराया जाता है। तो ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।